हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपको हमारे चैनल पे मिलता है टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट तथा एलटी ग्रेड से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को पूरा देखें और इसको सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। दोस्तों, होम साइंस का ये पहला क्वेश्चन आपका ICMR के अनुसार एक मध्यम श्रम श्रेणी के पुरुष की थायमीन की प्रास्ताविक पौष्टिक मात्रा, कहने का मतलब है आपका ICMR जो है, इन्होंने सन 2010 में जो माध्यमिक श्रम करने वाले पुरुष होते हैं उनके लिए थायमीन बोले तो आपका थायमीन होता है B1। क्या होता है? B1 होता है। ठीक, B1 होता है थायमीन को B1 कहते हैं। तो B1 थायमीन की मात्रा इन्होंने प्रस्तावित किया था। ठीक, तो आपका देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। ICMR का फुल फॉर्म ये अक्सर पेपर में पूछ भी लिया जाता है या पूछ भी सकते हैं। ठीक, कि क्या कहते हैं ICMR का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म इसका होता है इंडियन काउंसलिंग। ठीक, क्या हो गया? I से इंडियन और C से काउंसलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है। ठीक, मेडिकल रिसर्च होता है। इन्होंने सन 2000 रिपोर्ट में जो अपनी रिपोर्ट दी थी, रिसर्च के बाद जो अपनी रिपोर्ट दी थी, थायमीन की मात्रा का इन्होंने बताया था 1.4 मिलीग्राम प्रतिदिन। 1.4, देखिए दोस्तों, ये कहीं कहीं पे आपको 1.7 भी मिल सकता है या 1.4 भी मिल सकता है। तो कहने का मतलब अगर ऑप्शन में आपका वो 1.7 दिया गया है तो 7 इसको सही मारिएगा। अगर 1.7 नहीं है, 1.4 है तो 1.4 को सही मारिएगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंडे की खराब होती हुई गुणवत्ता को दर्शाता है। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व होता है जो अंडे को खराब होते हुए उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। ऐसी क्या? अंडे का छिलका साबुत है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईयर शेल छोटा है, इससे भी कोई मतलब नहीं। अंडे की सफ़ेदी की क्षारीयता बढ़ जाती है। ठीक, यही ऑप्शन आपका सही है कि अंडे की जब क्षारीयता बढ़ जाती है तो ये क्या होता है कि उसकी गुणवत्ता नष्ट होने लगती है। ठीक, या उसकी गुणवत्ता को नष्ट करने लगता है या उसकी गुणवत्ता को नष्ट करते हुए दर्शाता है। यानी कि जब अंडे की सफ़ेदी जो होती है, सफ़ेदी वाली जो भाग होती है, उसमें क्षारीयता बढ़ जाती है तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की बुफे सेवा नहीं है? देखिए, बुफे बोले तो बफर सिस्टम जो आप लोग का इस समय प्रचलन में है, काफ़ी प्रचलन में है। तो बफर सिस्टम आपका यही होता है। तो दोस्तों, तो इन्होंने पूछा एक फिंगर नहीं है ट्रे में, मतलब इन्होंने नहीं पूछा है। इस चीज़ को हमको क्या पॉइंट आउट करना है कि वूफर सेवा नहीं है। ठीक, तो फिंगर भी आपका एक प्रकार का है। ठीक, फुल भी होता है और क्या कोर्फ भी होता है। ठीक, ये सब क्या है? बुफर सिस्टम होता है। लेकिन ट्रे में, ठीक, इन्होंने देखिए ट्रे में क्या होता है? अगर ट्रे का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं तो उसको सेल्व करने की, लोगों को सेल्व करते हैं। खुद अपने आप को लेकर, आप लोगों ने देखा है, हम लोग किसी के लिए कुछ लेके जाते हैं तो उसको ट्रे में ही व्यवस्थित करके लेके जाते हैं। तो इन्होंने नहीं पूछा है तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ट्रे में सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन्होंने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन रिपीट नहीं है। फिर ये देखिए रिपीट नहीं है पूछा है, क्योंकि हमेशा हम लोग को ध्यान क्या देना है? नहीं ऑप्शन को ध्यान में देना है। तो दोस्तों, हमारे 4 क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है
4 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिपीट डिजाइन नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, हमेशा नहीं पॉइंट को नोट डाउन कर लेना है, यानी कि नहीं पूछा है तो नहीं पे ध्यान देना है। सॉरी दोस्तों, ये ऐसे ही आ गया है, इसका कोई मतलब नहीं। तो इसमें इन्होंने नहीं पूछा है तो हम लोगों को देखना है। देखिए, आधा या ड्रॉप गिरना, ये भी एक क्या होता है कि एक रिपीट डिजाइन होती है, ठीक। उसी प्रकार आपका आईना, ये भी एक रिपीट डिजाइन है। ईट, ये भी, क्योंकि हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं से ये रिपीट होता है डिजाइन बनाने में, ठीक। ईट, लेकिन आपका ये जो है अनुपात, इसका कोई मतलब नहीं, यानी कि ये रिपीट डिजाइन नहीं है। एक ये आपका अगर देखा जाए तो ये जो आपकी क्या होती है, विशेषताओं में आ जाती है, ठीक, विशेषता में आ जाती है। तो अनुपात इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 5 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता तंतु की मुख्य विशेषता नहीं है। देखिए, तंतु की विशेषता नहीं है इन्होंने पूछा है, तो दृढ़ता भी आपकी एक विशेषता है, ठीक। लचीलापन भी एक तंतु की विशेषता होती है, उसका चिपकना भी एक उसकी विशेषता होती है। इन्होंने देखिए नहीं पूछा है, यहाँ पे है कर लीजिएगा, नहीं पूछा है, ठीक। विशेषता नहीं है तो हमें हमेशा नहीं ध्यान देना है। आपका घनत्व जो होता है, डी ऑप्शन, यानी कि घनत्व जो होता है आपका ये उसकी विशेषता नहीं होती है, ठीक। एक तंतु की विशेषता नहीं होती है, तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 6 पॉइंट आपका कह रहा है फूल व्यवस्था से संबंधित शब्द को पहचानिए, ठीक। फूल व्यवस्था से संबंधित यानी कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, पॉट में उसको सजाते हैं, तो उसमें से इन्होंने कहा है कि उसमें कौन सा एक उसमें का व्यवस्था है, उस शब्द को आप पहचानिए, ठीक। फ्रेंक सुई, ये कोई फूल व्यवस्था नहीं। इंग यंग, ये भी कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक। और आपका इकेबाना, ठीक, यही आपकी क्या सही ऑप्शन है। इकेबाना में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से कोई पॉट ले लेते हैं, ठीक। इस तरह से आकार का कोई एक पॉट होता है, उसमें इस तरह से हम लोग फ्लावर को व्यवस्थित करते हैं, यानी कि सिर्फ एक तरफ ही फ्लावर को रखते हैं, ठीक। ऐसी हो या कोई भी, मतलब ऐसे भी हम मान लीजिए ऐसे भी पॉट हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो होती है सिर्फ एक इस तरह से फ्लावर को रखते हैं, ठीक, इस तरह से रखते हैं। तो यही आपका होता है इकेबाना, ठीक। तो ये एक फूल व्यवस्था का एक प्रकार है। चलिए, तो कहने का मतलब है आपका इसमें क्या है, सी ऑप्शन सही है, इकेबाना। चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 7 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने शिशु और उसकी देखभाल करने वाले, ठीक। निम्नलिखित में से किसने शिशु और उनकी देखभाल करने वाले के संबंध में समझने के लिए आचार शास्त्रीय सिद्धांत इकोलॉजिकल थ्योरी, ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, आचार शास्त्रीय सिद्धांत, या इसका अंग्रेजी नाम तो इसे इकोलॉजी थ्योरी कहा जाता है, ठीक, का प्रयोग किया था। इनमें से किसने आचार शास्त्रीय या इकोलॉजी थ्योरी का प्रयोग किया था, ठीक। तो ऑप्शन आपके सामने है जो पियाजे, लॉक जैन, या अल्बर्ट बेंडूरा, या जॉन बॉलिलवी, ठीक। तो इसमें से किसने क्या किया था कि इसके बारे में इन्होंने अपनी क्या इकोलॉजिकल थ्योरी के या आचार शास्त्रीय सिद्धांत के संबंध में अपना विचार या इसका प्रयोग किया था। किसने किया था, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, कि जॉन लॉविले ने किया था, ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने ही क्या, शिशु और नवजात की देखभाल करने वाले के संबंध को समझने के लिए आचार शास्त्रीय सिद्धांत या इकोलॉजिकल थ्योरी का प्रयोग किया था, ठीक। ये एक क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषक हैं, क्या है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषक हैं, ठीक, जॉन लॉविले। 8वां क्वेश्चन आपका कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कौन से वर्ष में हुआ था, कौन से वर्ष में
हुआ था? इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पूछा है, सन 2001 या सन 2005। सी ऑप्शन है 2010 और डी ऑप्शन है 2015। तो आपका इसमें जो है क्या होगा, सर्व शिक्षा अभियान, इसमें क्या किया? सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान में इसकी शुरुआत ये कौन करता है? केंद्रीय सरकार करती है। कौन करता है? केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है ये, ठीक, सरकार द्वारा किया जाता है। और इस अभियान के अंतर्गत क्या होता है? बालिकाओं एवं बालकों के बुनियादी शिक्षा को अनिवार्य या उस पर अधिक जोर दिया जाता है। तो ये आपका सन 2001 से 2 में इस अभियान का क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था या इसको आरंभ किया गया था। तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए 9 क्वेश्चन, संप्रेषया मॉडल, यानी संप्रेषण का जो मॉडल है, इसमें इन्होंने ये देखिए नोटा कामा में यहाँ पे दिया गया है। इन्होंने कौन कहता है, एक डिफिनीशन है, ठीक, कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम के द्वारा, ठीक, कौन कहता है और क्या कहता है, और वो कहता है तो किस माध्यम के द्वारा कहता है और किसको कहता है और किस प्रभाव से, ठीक, यानी किससे प्रभावित कर रहा है, के प्रतिपादक हैं, यानी इस डिफिनेशन के प्रतिपादक कौन थे, या संप्रेषण मॉडल के इस पूरी प्रक्रिया के क्या कहते हैं, प्रतिपादक कौन थे, ठीक, इन्होंने पूछा है। तो देखिए ये जो हैं आपके लॉस बेल अमेरिका के, ये क्या थे, कहाँ के थे? अमेरिका थे। ये कहने का मतलब है इसका आंसर लॉस बेल है, ठीक, बी ऑप्शन सही है। तो लॉस बेल आपके कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के, ठीक। और ये राजनीति शास्त्रीय तथा संचार व्यवस्था से संबंधित विद्वान थे, ठीक। ये दो यानी कि अग्रणी जो राजनीति शास्त्री है और प्लस संचार व्यवस्था, आपका जो ये संप्रेषण मॉडल है, इसके क्या थे? एक इससे संबंधित वैज्ञानिक थे लॉस बेल ने, और इन्होंने ही इसका प्रतिपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है समानतया वितरित जनसंख्या माध्यम, ठीक, प्लस माइनस 1.96 मानक विचरण जनसंख्या के निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत को सम्मिलित करता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये आपका ए ऑप्शन है, बी है, सी है, नीचे डी। तो इन्होंने पूछा है कितना होता है, तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 95% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए एक सेकंड देखिए, ये जो आपका ये होता है जनसंख्या, इन्होंने पूछा है, मध्यांक पूछा है, जो यहाँ पे माइनस रहेगा, प्लस माइनस, ठीक। तो ये इसका क्या होता है कि इसमें इसका जो समानतया मानस विचलन होता है उसको हम लोग ये पूछा है, तो ये आपका 95% हो जाएगा, ठीक है। किसी भी समूह के औसत जो समूह होता है उसकी औसत जो समूह की जनसंख्या होती है उसी को क्या कहते हैं? मध्यांक कहते हैं, ठीक। चलिए 11 क्वेश्चन, ग्रुप का क्वेश्चन कह रहा है आयोडीन की कमी के विकार में निम्न लक्षण शामिल है। देखिए इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, फिर नीचे उसका ऑप्शन दिया गया है, जिसको आप लोग ये पेपर में अक्सर नेट के पेपर में आप लोग देखते होंगे कि कूट करके पूछता है, ठीक, कूट, ठीक। तो ये कूट आपको बताना है। इन्होंने पूछा है कि आयोडीन की कमी से क्या क्या आपकी ये इसमें दे सकता है कि क्या क्या कमियाँ आती है, ठीक, क्या क्या कमियाँ हो जाती है आयोडीन की कमी से। तो देखिए पहला पॉइंट दिया गया है कि गर्भपात हो जाता है, दूसरा है समझने की कमी हो जाती है, हड्डियों के विकास में कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना, मंद बुद्धि। तो देखिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो आयोडीन की कमी से गर्भपात हो जाता है, ठीक, गर्भपात हो जाता है, गर्भ में बच्चे का विकास नहीं हो पाता है जिससे गर्भपात हो जाता है। दूसरा है समन्वय की कमी, ठीक, क्या हो आयोडीन की कमी से क्या होता है? समन्वय की कमी हो जाती है। समन्वय की कमी क्यों होती है?
क्योंकि आयोडीन की कमी से मानसिक विकास नहीं हो पाता है पूरी तरह से। तो मंद बुद्धि, एक ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और पांचवा आपका सही है। तो देखते हैं पहला, दूसरा, पांचवा किस में है। तो आपके सी ऑप्शन में आपको मिल रहा है पहला, दूसरा और पांचवा, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आपका 12वां क्वेश्चन, निम्न में से वसा का इस इमोकिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक, किस प्रक्रिया में उसकी इमोकिंग पॉइंट घट जाता है, ये आपको बताना है। ठीक, इसमें भी आपको कोड की तरह ही बताना है कि एक कोड की तरह, जब आप देखिए क्या क्या इसमें सही हो सकता है। जब आप किसी वसा को बार बार गर्म करते हैं, ठीक, तो क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग किसी भी लिक्विड या तेल या हम उसको बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो उसमें लिसलिसापन आ जाता है। ठीक, तो उसकी वही होता है कि उसकी जो स्मोकिंग पॉइंट होती है वो घटने लगता है। ठीक है, तो आपका इसमें पहला सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। उसके बाद है देखिए सतह क्षेत्र को कम रखने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। वसा में कुछ हाइड्रोलिसिस होने से मुक्त वसा अम्ल की, ठीक, यानी कि आपकी थल आ जाए तो उसमें की हाइड्रोलिसिस होती हैं, वो वसा से मुक्त हो जाती हैं जब हम उसको बार बार गर्म करते हैं, या मुक्त होने के बाद भी उसकी क्या होती है, स्मोकिंग पॉइंट कम हो जाती है। तो आपका पहला और तीसरा सही हो गया। ठीक, उसके बाद आपका पूछ रहा है आटे की कड़ों जैसे निलंबित पदार्थों की उत्पत्ति थी। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया कि आपका 4 पॉइंट कौन कौन सा सही हो गया, पहला, तीसरा और 4। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि आपको ये तीनों पॉइंट किस में मिल रहे हैं, ए में मिल रहे हैं। ये आपको ए में मिल रहे हैं तो आपका ये तीनों पॉइंट सही है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति का एक खाद्य सेवा प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, इन्होंने पूछा है कि ऐसे निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पद्धति है जिसमें खाद्य सेवा प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के कार्य निष्पादित का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है BAR जो होता है, ठीक, BAR ये आपका जो कर्मचारी होते हैं उनके कार्य का मूल्यांकन करता है। ठीक, तो इसमें ये पिछली क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसमें पहला ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका हो जाएगा, उसके बाद देखिए कोड दिया गया है ना, कोड की तरह ही, तो आपका दूसरा सही है। दूसरे के बाद इन्होंने BMBO, ठीक, 1 4, यानी कि दूसरा और चौथा आपका सही है। तो चलिए देखते हैं दूसरा और क्या चौथा सही दिया गया है। हाँ, ये देखिए बी ऑप्शन में आपको दूसरा और चौथा मिल रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका निम्नलिखित में से पोशाक डिजाइन में तिरछी रेखा के उपयोग के कौन से उदाहरण हैं। ठीक, तिरछी रेखा पूछ रहा है, तो इसकी कौन से उदाहरण है इन्होंने पूछा है, कौन से उदाहरण है इन्होंने पूछा है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गया है आपका, पहला, दूसरा, ये तीसरा होना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। तो इसमें आपका ये क्या है, दूसरा है, और ये आपका तीसरा हो जाएगा। ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला। तो रेगनेल बाजू आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा कि रेगनेल बाजू क्या होता है, हमेशा तिरछी रेखा के लिए प्रयोग किया जाता है। हॉट नट टॉप, ठीक, हॉट नट टॉप भी एक तिरछी रेखा, इसको आप पोशाक में जब इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें चार चांद लग जाता है, यानी कि वो बहुत ही अच्छा लगता है और एक अच्छी डिजाइन उभर के सामने आता है। ये तिरछी रेखा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। चलिए नीचे कोट में देख लेते हैं, क्या पहला और दूसरा कहीं पे है आपका। हाँ, पहले ऑप्शन में ही आपको मिल जाएगा पहला और दूसरा। ठीक, तो पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है
ठीक, निम्नलिखित में से कौन से तंतु लौ से दूर ले जाने के बाद भी चमक के साथ जलते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से लौ होते हैं, नीचे आपको कोड दिया गया है कि जो आग से दूर ले जाने के बाद भी वो चमक के साथ जलते रहते हैं। ठीक, तंतु रेशा जो होता है प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका देख लेते हैं कि आपको पता है कि कॉटन को आप एक बार जला के जब आग से दूर लेके जाते हैं तब भी वो जलता रहता है। ठीक, बुझता नहीं है। तो कॉटन आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, और कॉटन का ही एक प्रतिरूप होता है आपका रेयॉन। कौन सा होता है? रेयॉन होता है। तो आपका रेयॉन, तो कहने का मतलब पहला, और देखिए यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, ये आपका दूसरा है और ये तीसरा है। कोई नहीं, देख लेते हैं रेयॉन और क्या कहते हैं, रेयॉन और सॉरी कॉटन और रेयॉन किस में है। ठीक, देख लेते हैं। ओह, चलिए पहला और दूसरा सही है। ठीक, तो पहला और दूसरा यानी कि रेयॉन और कॉटन आपका सही है। सॉरी तीसरा, यानी कि यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो रेयॉन और आपका कॉटन सही है बिल्कुल। ये इसको आग से आप जब दूर लेके जाते हो उसके बाद भी ये लौ के साथ जलता रहता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली वीडियो